Hi students, welcome. Today we are going to see the one best communicative part, that is dialogue writing. Many students have the problem in the dialogue writing. Okay, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाउ टू राइट द डायलॉग्स एंड हाउ टू connect with the dialogue writing and how to make it. So many times, due to the incomplete information, we are not able to write them properly. So welcome to all of you once again for learning the best ideas, and I bring best ideas to you and try to best my videos to try to make a best videos for you. So today's our topic is dialogue writing. तो सिंपली पहले तो आपको पता होगा कि देर आर टू टाइप्स ऑफ कन्वर्सेशन, मोनोलॉग एंड डायलॉग. मोनोलॉग मीन्स व्हेन वन पर्सन इज टॉकिंग टू हिमसेल्फ, दैट इज अ मोनो, और सोलोलोकी और मोनोलॉग. सोलोलॉग और मोनोलॉग ये कहते हैं. डायलॉग मीन्स व्हेन टू पीपल आर टॉकिंग, टू पर्सन आर टॉकिंग टू देम. तो सबसे पहले तो आपको ये करना है कि यू हैव टू सब्सक्राइब द वीडियो. पहले सब्सक्राइब कीजिए, फिर आपको बहुत सारे नोटिफिकेशन आते रहेंगी नेक्स्ट वीडियोस की, पता चलता रहेगा. तो चलिए देखते हैं हाउ व्हाट इज़ द डायलॉग राइटिंग. तो थोड़ा अच्छे से सुनिए और कीप योर पेन एंड द नोट विथ यू एंड टेक द नोट्स प्रॉपरली. तो सबसे पहले हमें ये पता करना होता है कि व्हाट इज़ द कॉन्वर्सेशन. कॉन्वर्सेशन क्या होता है? तो कॉन्वर्सेशन मीन्स व्हेन टू और मोर देन टू पीपल आर टॉकिंग टू ईच अदर, or they are having the discussion between the two or more than two people, that is the conversation. तो इस conversation के कुछ पार्ट होते हैं. which are the conversation parts? there are the 4 types of conversation. 4 तरह के conversation होते हैं. उनमें से जब बेस्ड ऑन डायरेक्शन, टोन एंड ग्रुप कन्वर्सेशन इनटू द 4 टाइप्स. जिस तरह से लोग ग्रुप होता है उस तरह से 4 टाइप होते हैं: डिबेट, डायलॉग, डिस्कोर्स एंड द डायट्रीब्स. ये 4 प्रकार के कन्वर्सेशंस होते हैं. उनमें से हमें देखना है एक एक करके. उनके हैं डिबेट इज़ अ कॉम्पिटिटिव और 2 वे कन्वर्सेशन. 2 तरह का कम्युनिकेशन होता है 2 साइड्स में से. गोल होता है टू विन द आर्गूमेंट, जीतना होता है उसमें. दूसरा जो होता है दिस इज़ डायलॉग, जो हमारा आज का टॉपिक है. इट्स अ कोऑपरेटिव 2 वे कन्वर्सेशन. एक दूसरे के लिए कोऑपरेटिव होता है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए होता है. and the maintain the good relation and build a good conversation, good relation, good informative source to another person. Third one is a discourse, is cooperative one way conversation. One person gives a knowledge to other speakers or the listeners. This is a good source of transmitting the knowledge, transmitting the information from one source to another source. तो उसमें one person is talking to all the persons. ओके. डिबेट में 2 लोग होते हैं, डायलॉग में भी 2 ही लोग होते हैं, डिस्कस में 1 to all होते हैं. और डिबेट में होता है कि जितना होता है, कोई कॉपरेशन नहीं होता है, कंपटीशन होती है. डायलॉग में कंपटीशन नहीं होती है, कॉपरेशन होता है. और लास्ट में जो होता है डायट्राइब में कॉम्पिटिटिव होता है और 1 वे कन्वर्सेशन होता है, 1 वे कन्वर्सेशन होता है, बाकी सब लोग सुनते हैं. टू गोल इज़ टू एक्सप्रेस द इमोशन, ब्रो बीट to the disagree with you and inspire to you share some perspectives. इस तरह के ये 4 होते हैं. इनफैक्ट 2 वेज उसमें है, डिबेट और डायट्रीब्स. ये कॉम्पिटिटिव होते हैं, तो डायलॉग और डिस्कोर्स ये इनकॉम्पिटिटिव होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं. ये बात ध्यान में रखिए. तो चलिए देखते हैं डायलॉग. व्हाट इज़ द डायलॉग एंड हाउ टू यूज़ द डायलॉग्स, हाउ टू कंप्लीट कन्वर्स द डायलॉग. ये 4 टाइप हमने देखे कि डायलॉग, डिस्कोर्स, डिबेट एंड डायट्रीब. These are the 4 ways of the cooperation conversation. तो उसमें व्हाट इज़ द डायलॉग. सबसे पहले ये हम देखेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा होगा डायलॉग. तो ये जो बात रही, मैं इसके ऊपर ज़्यादा बोलूँगा नहीं. ये स्लेट आपको चेक करनी है, स्लेट में आप स्टॉप करके पढ़ लीजिए. ये सारे डायलॉग के मैंने एक एग्जाम्पल डाले हैं जो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा. तो व्हाट इज़ द डायलॉग. डायलॉग इज़ डेफिनेशन यू कैन सी फर्स्ट. Dialogue is the exchange of the spoken words between 2 or more characters in the book, play, or other written work. In prose writing, line of dialogues are typically identified by the use of a quotation marks and the dialogue tags, such as she said in a play. तो बहुत सारे बार ये होता है कि dialogue is exchange of the spoken words or written words, जो बुक्स में स्क्रिप्ट में
मूवीज़ में आपको बहुत सारी बार वो मिल जाएंगे, एंड स्पेशली वी आर राइटिंग देम इनटू द कोटेशंस मार्क्स. वी आर राइटिंग इन द कोटेशन मार्क्स लाइक वन एग्जाम्पल इज गिवन हियर फॉर द एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड. ये जो बुक है, इस बुक का लेविस कैरोल की नॉवल है, उस नॉवल का ये डायलॉग मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे पढ़ने के लिए. ओह, यू कांट हेल्प दैट, said the cat. We are all mad here. I'm mad. You are mad. How do you know I'm mad? said Alice. अब इसे इस तरह से पढ़ा जाएगा तो ही उसका इफेक्टिव हो. और हर पंक्चुएशन मार्क, जो मैंने आपके लिए एक पंक्चुएशन मार्क्स का वीडियो बनाया था, तो प्लीज़ लिसन इट प्रॉपरली. तो वो सारे पंक्चुएशन मार्क्स नियर अबाउट डायलॉग्स में यूज़ हो ही जाते हैं और करने ही पड़ते हैं, तभी आपका डायलॉग्स अलाइव होता है, जिंदा होता है. यू मस्ट बी, said the cat, or you wouldn't have come here. Yes. तो ये पूरा डायलॉग है, इसका मतलब मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन आपको समझना है. और यूजेस ऑफ द डायलॉग, सिंपली डायलॉग्स का यूज़ क्यों जाता है, तो अगर उसका मीनिंग पता है कि वर्ड्स, स्पोकन वर्ड्स आर ट्रांसमिटिंग द नॉलेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, दैट इज यूजेस ऑफ द डायलॉग. वो बताने की ज़रूरत नहीं है. मैंने पहले कहा कि ये स्लेट आपको पढ़नी है. तो सम एडिशनल की डिटेल अबाउट द डायलॉग, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेशन डायलॉग की एडिशनल की हमें मिलती है. डायलॉग्स इज डिफाइंड टू कॉन्ट्रास्ट द मोनोलॉग व्हेन ओनली वन पर्सन इज स्पीकिंग. मोनोलॉग की बिल्कुल अलग है, अपोजिट है, जिसमें मोनोलॉग सिर्फ एक व्यक्ति बोलता है, बाकी सब सुनते हैं. ही इज हिमसेल्फ लिसनिंग. डायलॉग इज ऑफन क्रिटिकल, मूविंग द प्लॉट ऑफ द स्टोरी फॉरवर्ड एंड कैन बी ग्रेट वे ऑफ कन्वेइंग द इन्फॉर्मेशन अबाउट द कैरेक्टर्स एंड द प्लॉट्स. डायलॉग ये होता है कि पूरी स्टोरी आपको बताता है, हालांकि आप कोई पढ़ते नहीं, वो कैरेक्टर्स खुद बोलते हैं, उसका भी एक यूज़ है. डायलॉग इज ऑल्सो स्पेसिफिक एंड द एंशिएंट genre ऑफ द राइटिंग विच वॉज टेक फ्रॉम द फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन carried out by the two people of the dialogue and narrative elements that two people work of Plato. This entry deals with the dialogue with the narrative element, not as a genre. तो प्लेटो से लेकर आज तक हमारे इसमें बहुत सारे ये है जानरा मीन्स टाइप ऑफ लिटरेचर, टाइप ऑफ लिटरेरी पीस. तो प्ले, ड्रामा, ये जो पीस है उसमें से ये इम्पोर्टेंट पार्ट है. तो इसका यूज़ है स्पेशली इंफॉर्मेशन कन्वे करना, वो उसका पॉइंट टू राइट द डायलॉग. जब डायलॉग हम राइट करते हैं तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स हमें याद रखने चाहिए. ओके, दिस बॉक्सेस आर गिविंग द ऑल द डायलॉग्स, यू जस्ट रीड दैम. तो व्हाट पॉइंट्स वी हैव टू, 10 टिप्स आपको याद रखने हैं डायलॉग लिखने से पहले. से अ डायलॉग आउट लाउड. पहले जो डायलॉग आपने लिखा है तो वो पहले जोर से बोल के देखिए. क्या आपको लगता है क्वेश्चन मार्क है, एक्सक्लेमेशन है, क्या है, तो आपको आइडिया हो जाएगी. कट स्मॉल टॉक व्हेन द राइटिंग डायलॉग्स. छोटी छोटी टॉकिंग को कट कर दीजिए. देन कीप योर डायलॉग्स ब्रीफ एंड इम्पैक्टफुल. छोटा, लेकिन इतना भी छोटा नहीं होना चाहिए, बहुत कट नहीं होना चाहिए. डायलॉग्स ब्रीफ होना चाहिए और इम्पैक्टफुल होना चाहिए, पूरी तरह से इम्पैक्ट उसका होना ज़रूरी है. गिव ईच कैरेक्टर यूनिक वॉइस. हर कैरेक्टर को अलग वॉइस दीजिए. एक ही वॉइस में सारे कैरेक्टर्स नहीं बोल पाएंगे, नहीं बोलते हैं, बोले तो फिर आपका इफेक्ट नहीं होगा. एंड अगर कोई गुस्से में है तो उसके गुस्से वाले वर्ड्स होने चाहिए. अगर कोई बहुत ही ग्रीडी है तो उसका वो वर्ड होना चाहिए. एड अ वर्ल्ड अप्रोप्रिएट स्लैंग. अच्छी तरह से वो स्लैंग यूज़ कीजिए, जिस तरह से, जिस रीजन से वो बिलोंग करता है तो वैसे वो उसमें लिखिए. इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल कि मिडनाइट चिल्ड्रन नाम का एक नॉवल है रिटन बाय सलमान रश्दी. तो उसमें एक टेक्निक यूज़ की चटनिफिकेशन नाम की. तो उसमें मुंबई की जो लैंग्वेज है वो कंप्लीट मुंबई की लैंग्वेज उस नॉवल में यूज़ की है. द बुकर प्राइज नॉवल है मिडनाइट चिल्ड्रन बाय सलमान रश्दी. तो आपको अगर मिलता है तो रीड इट, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग. तो बी कंसिस्टेंट विद द कैरेक्टर्स वॉइस. कैरेक्टर का वॉइस जो है वो कंटिन्यू रखिए, नहीं तो पहले वो अलग था बाद में वो अलग हो जाएगा, ऐसा डायलॉग में नहीं होना चाहिए. 8 रिमेंबर हु दे आर स्पीकिंग. किससे वो बात करें वो पता चलना चाहिए. अवॉइड द लॉन्ग डायलॉग्स पैराग्राफ. छोटा छोटा, वो लॉन्ग नहीं होना चाहिए. जिससे मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ कि यहाँ छोटे छोटे ही पार्ट्स हैं. ये एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए रखे हुए हैं कि यू कैन गेट मोर आइडियाज़. कट आउट ग्रीटिंग्स, हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, वो जो बार बार नहीं होना चाहिए. शो हाउ योर कैरेक्टर इज़. आपका कैरेक्टर कैसा है वो दिखाने की कोशिश कीजिए. दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स.
रूल्स ऑफ डायलॉग राइटिंग, डायलॉग राइटिंग के रूल्स क्या है? तो पहला रूल तो आपको यही पता होगा कि मैं सिर्फ आपको बता, ईच स्पीकर गेट अ न्यू पैराग्राफ, हर स्पीकर के लिए नया पैराग्राफ चाहिए, नए से स्टार्ट कीजिए। तो एक कंटिन्यू वो लाइन में नहीं होना चाहिए, वो सेपरेटली दे हैव टू राइट। सेकेंड वन, ईच पैराग्राफ इज इनडिटेंटेड, बिल्कुल एकदम शॉर्टली और एक्सेप्शन होना चाहिए, सीन ब्रेक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कंटिन्यूसली होना ज़रूरी है। नेक्स्ट वन इज पंक्चुएशन ऑफ व्हाट सीड गोज इनसाइड द कोटेशन मार्क, जो भी पंक्चुएशन बोलने के लिए हो रही है, गुस्सा हो, प्यार हो, इमोशन हो, वट एवर इट इज़, दैट शुड बी इनटू द कोटेशन मार्क ओनली, बाहर नहीं जाना चाहिए। और पंक्चुएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज़ द डायलॉग राइटिंग। लॉन्ग स्पीचेज विद सेवरल पैराग्राफ डोंट हैव द कोटेशंस, जो बड़े बड़े स्पीचेस होते हैं लॉन्ग स्पीचेस, तो उसमें कोटेशंस नहीं आते, तो वो भी आप ध्यान में रखिए। ये 4 रूल हमें फॉलो करने हैं। देन फीचर्स ऑफ द डायलॉग राइटिंग, क्या फीचर्स है डायलॉग राइटिंग में? आस्क दिस क्वेश्चंस व्हेन रीडिंग योर डायलॉग अलाउड टू योरसेल्फ, ये क्वेश्चन पूछने ज़रूरी है जब आप डायलॉग बोलोगे तब। वुड समवन एक्चुअली से दिस इन रियल लाइफ, क्या वो जो आपने लिखा है वो कोई बोल सकता है, रियल लाइफ में बोला है, तो वो पूछिए। सेकंड क्वेश्चन यू हैव टू आस्क, डज इट मूव द प्लॉट फॉरवर्ड, डेवलप कैरेक्टर, क्या ये डायलॉग आपने जो बोला है तो आपका कैरेक्टर को डेवलप करने में हेल्प कर रहा है, आपका कैरेक्टर सच में प्ले हो रहा है। इज इट रियली इजी सी टू फंबल ओवर द सेंटेंस, कोई सेंटेंस ऐसा नहीं है जो रीडर के लिए बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, ऐसा नहीं होना ज़रूरी है। डू पॉज इन सर्टन एरियाज, हैवंट रिटर्न कॉमर्स, कॉमा, पंक्चुएशन मार्क्स, जो भी हो रहा है वो सही से आप इस्तेमाल करते हो, वो भी ज़रूरी है। तो ये 4 चीज़ें आप पूछना ज़रूर आपसे खुद से, देन यू स्टार्ट द डायलॉग राइटिंग। तो टाइप ऑफ डायलॉग राइटिंग्स, देर आर 2 टाइप्स ऑफ डायलॉग राइटिंग्स। वन इज़ द इनर डायलॉग राइटिंग, डायलॉग्स जो खुद से बोले जाते हैं, स्पेशली इसमें मोनोलॉग जो एक होता है जो खुद से बोला जाता है, मोनोलॉग तो होता है बट इट इज़ टॉकिंग टू हिमसेल्फ, तो डायलॉग हो गया, खुद से बात कर रहा है। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस नाम की एक टेक्निक होती है जिसमें कभी पास्ट में तो कभी प्रेजेंट में, कभी फ्यूचर में, कभी प्रेजेंट में, कभी पास्ट में। ये इसके लिए बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि वर्जीनिया वुल्फ का मिसेस डॉलोवे नाम का एक नावल है, अगर आपको मिलता है तो वो पढ़िए, या फिर जेम्स जॉयस का द पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट एज अ यंग मैन होगा, डबलिनर्स होगा, ऐसे कुछ नॉवेल्स है तो वो पढ़िए, आपको वो आइडिया ज़रूर आ जाएगा। ठीक है। देन आउटर डायलॉग्स, ये भी है आउटर डायलॉग में जो हम स्पेशली बोलते हैं वो वाले डायलॉग्स। तो चलिए देखते हैं एग्जैक्टली डायलॉग कैसे लिखते हैं। तो डायलॉग लिखने से पहले से इट आउट लाउड फर्स्ट, जोर से बोल के देखिए। गेट राइड ऑफ द स्मॉल टॉक, पहले खुद से बात कर लीजिए एक बार। देन कीप इट ब्रीफ एंड इम्पैक्टफुल, वही सारी चीज़ें, इस चीज़ों का ध्यान रखना है। गिव ईच कैरेक्टर यूनिक स्पीकिंग वे, और एड वर्ड अप्रोप्रिएट स्लैंग, प्रॉपर स्लैंग यूज़ कीजिए, कंसिस्टेंट रखिए। देन हु इज़ टॉकिंग अबाउट, तो चेक योर स्पीकर, कंफर्म योर स्पीकर हु इज़ देयर। देन कीप लॉन्ग स्पीच पैराग्राफ्स अवे, मिनिमम पैराग्राफ के छोटा ही रखिए, ज़्यादा बड़ा पैराग्राफ नहीं बनाना है। कट द हेलोज एंड गुड बाइज, ये जो चीज़ें हैं बिल्कुल अवॉइड करनी है। डोंट यूज सच थिंग्स इनटू योर डायलॉग। लास्ट इन शो हाउ हु योर कैरेक्टर इज, आपका कैरेक्टर किस तरह से डेवलप हो रहा है वो भी ध्यान रखिए। एंड हु इज़ एग्जैक्टली द डायलॉग, फॉर्मेट किस तरह से होगा। तो देखिए ये डायलॉग आप लिखें, वेयर डिड यू गो, ही आस्क हिज मदर, तो इसमें सबसे पहले जो है कोटेशन मार्क्स लिखना बहुत ज़रूरी है। पंक्चुएशन मार्क होगा, कोटेशन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क आपने इनसाइड में यूज़ किए हुए हैं कोटेशन के बिल्कुल। फिर जैसे ही कोटेशन कंप्लीट होता है तो कॉमा आपने दिया हुआ है, और उसके बाद जो वर्ड आ रहा है तो वो लोअर केस में होना ज़रूरी है। इट शुड बी इनटू द लोअर केस बिकॉज स्टार्टिंग विद द कंटिन्यूसली, ये उसका ही पार्ट है, अलग सा नहीं है, इट इज़ द सेम पार्ट ऑफ दिस वन। तो ये पहला रूल आपको ध्यान में रखना है। सेकंड थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड व्हेन यू रिटन योर सेंटेंस, तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कैपिटल होगा, और इसके बीच वाला जो है कोटेशन के अंदर जो है वो भी कैपिटल होना ज़रूरी है। ठीक है, ये ऐसा नहीं होगा कि यहाँ कैपिटल और यहाँ पे आपने स्मॉल लिया, तो एक सिचुएशन है कब ले सकते हैं, और उसके बाद कॉमा लिखना ये ज़रूरी है। इस तरह का फॉर्मेट आपको यूज़ करना है। सेकेंड वन, दिस योर सेंटेंस,
ये सेंटेंस आपने लिखा। फिर पंक्चुएशन मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे पंक्चुएशन कोटेशंस आपको बार बार यूज़ करनी है। और जैसे ही पहला वाला, जैसे ही यहाँ एक डायलॉग फिनिश होता है, ये डायलॉग फिनिश हुआ, फुल स्टॉप दिया, तो न्यू डायलॉग आपने नई इसमें से लिखा ऑन इट विल बी ऑलवेज कैपिटल। जैसे कि यहाँ ये स्मॉल है तो ये कंटिन्यूस पार्ट है, ये उसका पार्ट नहीं है, इसलिए वो कंटिन्यूसली ये कैपिटल हो जाएगा। यहाँ पे जैसे एस जो है बाद वाला है तो ये कैपिटल नहीं है, स्मॉल है, क्योंकि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ दिस वन। ये दोनों एक ही पार्ट है, ये अलग अलग पार्ट है, ये ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़, आपने जैसे डायलॉग लिखा तो उसमें अगर आप डैश का इस्तेमाल करते हो, ओके, यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि कोटेशन के अंदर ये सब कैपिटल होना ज़रूरी, लेकिन यहाँ पे अगर आप डैश यूज़ करते हो तो डैश के बाद जो आने वाला वर्ड है वो स्मॉल होना ज़रूरी है, और ये भी स्मॉल होगा। अगर वो बाहर हो या अंदर हो तो फर्स्ट लेटर विल बी लोअर अगेन, वो कैपिटल नहीं आएगा क्योंकि वो कंटिन्यूसली स्पीकिंग है। तो कुछ डायलॉग्स के एग्जांपल मैं यहाँ दे रहा हूँ। कन्वर्सेशन बिटवीन द डॉक्टर एंड द पेशेंट, यू रीड दिस वन, हाउ दे आर स्टॉप द स्क्रीन एंड रीड दिस वन। तो मिस्टर कपूर एंड मिस्टर शर्मा, हाउ दे आर टॉकिंग, द फर्स्ट सैल्यूटेशन, देन डेवलपिंग द स्टोरी, डेवलपिंग द डायलॉग वेरी कॉन्शियसली। बहुत अच्छी तरह से वो एक दूसरे से ये करते हैं, कंपेयर करते, कम्युनिकेट करते हैं, और किस तरह से प्रॉब्लम रियलाइज़ होता है। राइटर का उसमें कुछ भी हाथ नहीं होता, राइटर डायरेक्टली कुछ हमको बताता नहीं है, थ्रू द कैरेक्टर्स वी अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी सिचुएशन। तो दूसरा एक डायलॉग यहाँ है, रोहित, दो स्टूडेंट्स आते हैं, रोहित एंड अर्जुन, व्हाट एग्जैक्टली रोहित वांट टू से, हाय व्हाट्स योर नेम, हे आई एम अर्जुन, ये नए स्टूडेंट दोनों, व्हाट अबाउट यू, आई एम रोहित, सो व्हाट्स न्यू अर्जुन, just looking forward to the first class, Mr. Rawat will be teaching us financial management, right? Oh yes, he also take the psychology class by the way। तो ये सारे उनके दोनों के डिस्कशन है, वो स्टॉप करके आप पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। एंड यूज़ अ पर्टिकुलर टोन। तो ये अर्जुन और रोहित, मिस्टर कपूर और मिस्टर शर्मा, ये उनके ही डायलॉग उनको रिप्रेजेंट करते हैं कि नहीं, वो भी चेक कीजिए। द नेक्स्ट क्लासिकल मैं आपको दूंगा कि एक मोबाइल शॉप है, उसमें एक मोबाइल लेने के लिए गया है शॉपकीपर, वो पहला डायलॉग यूज़ करता है, हाउ मे आई हेल्प यू। तो कस्टमर इज सेलिंग, आई वांट टू बाय अ फोन, फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट्स, जिसकी व्हाट आर योर बेसिक नीड्स, आपकी क्या बेसिक नीड्स हैं। तो माई फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ दैट आई नीड टू फोन विच एन एक्सेलेंट कैमरा, मे आई नो अबाउट योर बजट फॉर योर फोन, क्या बजट है आपका। तो कहते हैं कि आई हैव टू 20,000 तक मैं ले सकता हूँ। देन ओप्पो इज़ बेटर वन ऑप्शन फॉर यू, you have the good camera, good clicking selfies वगैरह। हाँ, how much storage does it offer, तो it is a 64 storage and 4 GB RAM, वो इन्फॉर्मेशन देता है। then and how about कैमरा, कैमरा के बारे में क्या है, तो वो भी उसे इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो 13 मेगापिक्सल का कैमरा है, 16 MP है। ओह दैट्स ग्रेट, हाउ मच इट प्राइस क्या है, तो 19,500। ये करके आपका डिस्कशन होना चाहिए, जो डायलॉग को एक तरह से बिल्कुल सिचुएशन को हैंडल करते हुए, सिचुएशन को रिप्रेजेंट करते हुए ऐसे वो डायलॉग लिखने आपको है। द नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एग्जांपल आई विल गिव फ्रॉम द लिटरेचर, ये विलियम शेक्सपियर का जो ड्रामा है हैमलेट, उसमें से लिया गया होरेशियो, मार्कुलस एंड द बर्नार्डियो, ये एंटर करते हैं तब का ये डायलॉग है। होरेशियो, हैमलेट दोनों की डिस्कशन चल रही है, ये उस टाइम की ये लैंग्वेज है 16th सेंचुरी की, वो भी आप ज़रा देख लीजिए। हेल टू योर लॉर्डशिप, आई एम ग्लैड टू सी यू वेल, होरेशियो, ओह आई डू फॉरगेट माई सेल्फ। तो ये पूरा पढ़ लीजिए एक बार, तो आपको समझ में आएगा। तो इस तरह के अवॉइड कॉमन मिस्टेक्स, कुछ मिस्टेक्स ज़रूर होती है, उनको भी हमें अवॉइड करनी है। तो विच मिस्टेक्स आर देयर, फर्स्ट यूजिंग द पर्सनस नेम रिस्पेक्ट रिपीटेडली, बार बार उस पर्सन का नाम लेना नहीं है। शॉपकीपर शॉप को ऐसा नहीं लेना है, ही शी इट में एग्जाम टाइम यू हैव टू यूज़। तो आपने देखा कि नेम वाइज जो ड्रामा स्क्रिप्ट होती है वो अलग होती है, और जो हम डायलॉग लिखते हैं वो अलग होती है। दो टाइप की वो डायलॉग राइटिंग होती है। इन्फो डंपिंग थ्रू द डायलॉग्स, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं प्लेस करनी है, तो डायलॉग से ही वो इन्फॉर्मेशन जाती रहेगी। अवॉइड रिपीटेटिव डायलॉग्स टैग्स, बार बार डायलॉग्स टैग नहीं करने हैं। अवॉइड द रिपीटेटिव डायलॉग स्टाइल,
वही स्टाइल्स से बार बार यूज़ नहीं करना है। तो ये मिस्टेक अगर आपकी ये हो जाती है तो डेफिनेटली यू हैव द गुड डायलॉग राइटर्स, और आप अच्छी तरह से डायलॉग राइट कर पाओगे, अच्छी तरह से कॉन्सेंट्रेट होगी। ये वीडियो अच्छी तरह से सुनिए और जो भी पॉइंट्स है उनको लिखिए। जो डिस्क्रिप्शन में नीचे मैंने कुछ एक्सरसाइज दिया है तो कंप्लीट इट, ट्राई टू सॉल्व एंड try to make yourself more confident. Search out many things. If any doubt is there, you can ask me anytime. My number is always with you. You can ask the questions. Take care, all of you. Once again, I will take the new part of this. Before that, comment on the video, like the video, and subscribe the video for getting the new notification of the videos. Bye. Take care. Learn more and skillful to yourself. Bye. Take care, all of you.